मौत के काम में लग चुकी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जनक दवे, उनका रुख करते हैं। जनक, इस वक्त वहां की क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपको वहां से मिल रही है मेघानी नगर से? जनक, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जनक से बात करने की कोशिश करेंगे। लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, पढ़ पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जितने सारे नाम, जितने जो इसमें ट्रैवल कर रहे थे पैसेंजर्स, उनकी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इसमें वैभव पटेल हैं, उसके अलावा विनोद चंद्र गोविंद हैं, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इस विमान हादसे में लगभग 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हादसे के बाद अब तक 30 शव बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन आपको मैं एक बात ध्यान दिला देना चाहती हूं, विमान में 242 लोग मौजूद थे, लेकिन ये जो विमान क्रैश हुआ है ये रिहायशी इलाके में हुआ है, मकान पर जाकर गिरा है, और वो जो रिहायशी इलाका है वो बहुत ज्यादा चहल पहल वाला है। तो ये विमान जब गिरा था तो नीचे जो लोग मौजूद थे उनकी जान पर भी बनाई, और जो विमान में मौजूद थे उनकी जिंदगी तो उस वक्त खतरे में थी। जनक दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, अब तक 30 शव निकाले जाने की खबर आई है। बिल्कुल, देखिए आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, और मेरे पास जो भी आधिकारिक जो पुलिस से संपर्क आ रहा है वो 105 के हताहत का आंकड़ा मेरे पास फिलहाल अभी आ रहा है, और उसकी पुष्टि भी अभी हो रही है, क्योंकि अस्पतालों में जो शव है वो जली हुई हालत में आ रहे हैं, और उनकी अभी काउंटिंग वहां पे चल रही है। तो 105 लोगों की हताहत का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर मेरे पास आया। जहां तक एयरपोर्ट पर सवाल है, सीएम एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, क्या आंकड़ा आपके पास आया है? 105 लोगों की हताहत का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर हमारे पास आया है, जहां पर 232 से ज्यादा यात्री सवार थे। जो अर्धजली लाशें हैं, पूर्ण जली लाशें हैं, कई लोग अभी मिल नहीं रहे। लिस्टिंग उसको मैच किया जा रहा है, सिविल अस्पतालों में ये शव पहुंचाए जा रहे हैं, उसकी काउंटिंग हुई है। उसका 105 लोगों की हताहत का अब तक, आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तब तक का ये आंकड़ा है। दूसरी एक चिंता की बात ये रही कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इसी फ्लाइट में वो सवार थे। 11 नंबर की सीट पर वो बोर्ड हो चुके थे। पहले शुरुआत में आप ये कह रहे हैं कि 105 लोग घायल कंफर्म्ड है, हताहत मतलब घायल? डेथ की बात कर रहा हूँ, 105 लोगों की आधिकारिक डेथ की बात। अच्छा, आप कह रहे हैं 105 लोगों की डेथ की खबर आपके पास आ रही है, मौत की खबर आपके पास आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जनक, एक बार फिर इसे कंफर्म कीजिएगा। देखिए, मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है ये कहा जा रहा है, लेकिन 30 कंफर्म हमें बताए जा रहे हैं। हमारे साथ नवीन झा जुड़े हुए हैं। नवीन, जरा अपडेट दीजिए, क्या जानकारी आपके पास है इस वक्त? ऑफिशियल पुष्टि 30 की हो गई है क्या? 30, जी बिल्कुल, 30 आंकड़ा जो है अभी बड़ा कंफ्यूजन रूबिका जी, देखिए कि यहाँ पे जो मंजर है और यहाँ का हालात है उसको देखते हुए तो काफी लोगों की मौत की संख्या आ सकती है, लेकिन न्यूज़ 18 जब तक वो पुष्टि नहीं होगा तब तक वो कोई आंकड़ा नहीं चलाएगा जिससे फैली जाए। लेकिन मेरे पास जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 30 डेड बॉडी शिफ्ट कर दिया गया है, और 12 लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो 12 लोग हैं उन 12 लोगों में ऐसे लोग हैं जो आसपास में रहते थे या यहाँ से गुजर रहे थे, वो 12 लोग हो सकते हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस फ्लाइट में ये लोग सवार लोग थे उनमें से अभी तक 25 से 30 का जो आंकड़ा ऑफिशियल आया है कि 30 लोगों को डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया है, और धीरे धीरे डेड बॉडी निकलती जा रही है। नवीन, आप मौके पर मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों के लिए वो बताएं। जी बिल्कुल, मैं मौके पे हूँ जहाँ पे फ्लाइट क्रैश हुआ है, वहीं पे यहाँ पे आप आवाज सुन सकते होंगे कि दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस का जो सायरन, यहाँ पे कंटिन्यू हर जगह से कोशिश की जा रही है, हर जगह से कि लोगों को निकालने की, कि जहाँ भी लोग फंसे, क्योंकि ये रिहायशी इलाका था, अंदर भी लोग फंसे होने की बात थी। फ्लाइट में जो लोग सवार थे तो पूरी जितनी भी कोशिश की जा रही है सभी को निकल। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन एयरफोर्स के, सीआईएसएफ के सभी लोग यहाँ पे मदद के लिए आ गए हैं, आर्मी भी आ गई है। हम मान सकते हैं कि एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ मदद के लिए आए हैं। तो सारी जो फोर्सेस है, पुलिस है, सभी लोग। एक बात मुझे ये बताइए कि वहाँ राहत और बचाव का काम चल रहा है, आप कह रहे हैं आर्मी वहाँ पर आ गई है, लोकल अधिकारी वहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि इस विमान में जितने भी पैसेंजर्स सवार थे उनके रिश्तेदार भी अब उस इलाके की तरफ कूच करना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि उनको भी पता लगाना है कौन कौन से अस्पतालों में इन पैसेंजर्स को भर्ती करवाया गया है। अगर आप दर्शकों को बता पाए तो।
रूपिका देखिए, यहाँ पे फिलहाल तो सारे इलाका को कॉर्डन कर दिया गया है। यहाँ पे किसी भी लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, जो सिवाय कि इस ऑपरेशन में मतलब इनको जो दमकल के लोग हैं या जो पुलिस के लोग हैं या फिर अन्य जो मदद के लोग हैं, उन लोगों को ही अंदर आने दिया जा रहा है। कॉर्डन कर दिया गया है पूरा इलाके को। दूसरी बात है कि यहाँ से सिविल बिल्कुल बाजू में है। मैंने बताया उस तरीके से मेघानी नगर जो इलाका है वो सिविल हॉस्पिटल जो सरकारी सबसे बड़ी एशिया की हॉस्पिटल है वो इधर बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंतर पे है। तो सारे सिविल हॉस्पिटल में फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी ली जा रही है। आप ये बता सकते हैं कि कितने लोगों को अस्पताल में अब तक क्योंकि वहां तो भाई एडमिशन नंबर पर ही हो रहा होगा ना, कितने लोग अभी तक एडमिट है? मैंने अभी आपको बताया जो ऑफिशियल आंकड़ा जो मेरे पास है, क्योंकि यहाँ पे जो 108 की टीम होती है जो लगातार बॉडियों को निकाल रही है और ले जा रही है हॉस्पिटल में, और उनकी तरफ से जो मुझे सूचना मिली है कि 30 बॉडी अभी तक हमने शिफ्ट कर दी है और करीबन 12 लोग जो मैं बताया उस आसपास लोग घूम रहे होंगे या फिर कुछ काम से होंगे, उन लोगों को बचाने की, जो 12 लोग इंजर्ड है वो भी इंजर्ड को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आंकड़ा 30 का जो सामने आ रहा है लेके जाया गया है और बाकी को निकाला जा रहा है। आंकड़ा बढ़ेगा इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हम इस जगह पे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, जरा प्रवेश डालमिया एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश साहब, आपसे समझना चाहेंगे क्या हुआ होगा? 1 मिनट के अंदर अंदर ये विमान जो है उसकी टेल में ब्लास्ट होता, आग लग जाती। देखिए, जो वीडियो मैंने देखा तो आई सॉ दैट द प्लेन वाज लूजिंग एल्टीट्यूड और फिर क्रैश हो गया। अभी इतने शॉर्ट टाइम में कैसे क्रैश हुआ? देखिए, ये बहुत एडवांस प्लेन है, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट, बोइंग कंपनी का बनाया हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स फ्लाइंग सक्सेसफुली। तो ये क्या हुआ कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। ये एयर इंडिया का प्लेन था। टाटा कंपनी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एयर इंडिया। उन्होंने कोई मेंटेनेंस या इंजीनियरिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी रहेगी। तो कैसे हुआ समझना बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम नहीं। अगर आपको इंफॉर्मेशन है व्हाट इज द सर्वाइवल से सर, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से क्रैश हुआ है, मतलब मुझे ये क्रैश होते ही आग में तब्दील हो गया, ये तो पूरा का पूरा प्लेन ही, कितने चांसेस हैं कि जो यात्री उसमें सवार होंगे? वेरी पोर चांसेस। देखिए, और दूसरा क्या था, ये प्लेन बॉम्बे लंदन सेक्टर पे था। हाँ, सॉरी अहमदाबाद लंदन सेक्टर पे था। तो इट वाज फिल्ड विद 7-8 आवर्स ऑफ फ्यूल। हाँ, तो द फ्यूल मस्ट हैव कॉट फायर नो इमीडिएटली ऑन क्रैश। बिल्कुल सही। तो देखिए, और दूसरी एक बात जो मुझे इंफॉर्मेशन है, वेदर वाज क्वाइट क्लियर। टेम्परेचर भी 37 डिग्रीज था, इतना कोई गर्म नहीं था कि इफेक्ट हो जाएगा फ्लाइट पे। तो फिर भी अंडर ऑल दी सर, आप बेहतर जानते हैं और आप बता पाएंगे, ये जो फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, तो वो थ्रस्ट होल्ड से जो एनर्जी जनरेट होती है उसी से टेक ऑफ होता है। वहीं कहीं कोई गड़बड़ी आपको लगता है हुई होगी? देखिए, वन वेरी रिमोट रीजन के कोई एक इंजन फेल हो गया, वेट वाज टू मच, इट कुड नॉट टेक ऑफ। लेकिन देखिए, ये सब दीज आर वेरी एडवांस एयरक्राफ्ट।